दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम शुरू करते हैं RO का टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, जिसमें 140 क्वेश्चन GS सेगमेंट का होगा और 60 क्वेश्चन होगा हिंदी सेगमेंट का। ये डेली आपको शाम को 5 बजे यूट्यूब चैनल पर GS पॉइंट आशीष यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यदि आप इसको PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको GS पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। आप वहां से PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। इधर उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, इधर मैक, एंगस्ट्राम, पास्कल, जूल दिया है। तो फिर आपके कूट दिए हैं, A का 2, B1 ऐसे दिया है, C3, D4। ठीक है, आपको इसमें मैच करना है। तो देखिए, जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का होगा वो मैक हो जाएगा, सॉरी, जो उच्च वेग है उसका मैक हो जाएगा। ठीक, और तरंग दैर्घ्य का होगा एंगस्ट्राम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। इस तरह हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो भी होगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर यहाँ 2 बार दे दिया गया है, पोटेंशियोमीटर। तो इसका आंसर सही जाएगा एमीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर से वोल्टेज। और पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट का प्रयोजन ताप को स्थिर रखना। ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा ताप को स्थिर रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मृग मारीचिका का कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, दूसरा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। तो यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा 1 और 2। अगला देखिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, अगला देखिएगा, 7वां क्वेश्चन देखिए, मछली, भारत की सबसे बड़ी मछली, भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ठीक है, ये भारत की वर्ण विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो मेढक के बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत है तो माइटोकांड्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, अलग होता है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। अगला देखिए, अगला है मस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपर्युक्त तीनों के लिए। तो तीनों के लिए क्या है? मस्तिष्क जिम्मेदार, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। अगला देखिए, BMD परीक्षण किया जाता है। BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। इसका किससे परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा अस्थिरंध्रता। ठीक है, अस्थिरंध्रता है। अगला देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। ठीक है, पैनक्रियास। अगला देखिए, श्याम विवर ब्लैक होल होता है सिमट गया तारा। ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा। अगला देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला देखिए, बिब्लियोमेट्री है। ठीक है, बिब्लियोमेट्री है। ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा सूचना प्रबंधन उपकरण। अगला देखिए, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। अगला देखिएगा, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। इधर आपका कूट दे रखा है। तो कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि 3 और 4 सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए,
चन्नोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? बी ऑप्शन से हो जाएगा J.H. मैके ने। अगला देखिए, पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा स्टेडियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन सी से यहाँ पे से हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अगला देखिए, स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन है, इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, इसका तात्पर्य था इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा स्मृतियों में जो आप धर्म था वो उसके विषय में बता रहा था कि विपत्ति काल में कोई भी वर्ण हो तो वो कोई भी कर्तव्य कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा जैन मत। अगला देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा राजगीर या राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले बीकूटन, ठीक है, डिसाइफर किसने किया था? इधर आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है आपका जॉर्ज बुहर, ठीक है, जॉर्ज बुहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अब अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इधर मध्यकालीन मंदिर दिए गए हैं, इधर अवस्थान दिए गए हैं, चतुर्भुज मंदिर, माला देवी मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, अम्बा माता मंदिर, इधर है ग्यारसपुर, खजुराहो, जगत और दारासुरम। तो यहाँ पर मैच करना है, तो चतुर्भुज मंदिर है वो खजुराहो में है, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। माला देवी मंदिर वो आपका ग्यारसपुर में है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर आपका है दारासुरम में, इसलिए ये 4 हो जाएगा। और ये अम्बा माता मंदिर जगत में 2 1 4 3। तो ऑप्शन यहाँ ढूंढिए 2 1 4 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा 2 1 4 3। अगला देखिए, अगला है लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा खुसरो मलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? तो यहाँ पर देखिए, दीवाने रियासत, सहना मंडी, बरीद मंडी, दरोगा मंडी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पूछ रहा है कि कौन सा संबंध नहीं थे। ये दीवाने रियासत और सहना मंडी और बरीद मंडी ये तीनों जो है बाजार नियंत्रण से संबंधित थे, बल्कि जो दरोगा मंडी वो बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा दरोगा मंडी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह ने, ठीक है, इब्राहिम शाह ने करवाया था, 1408 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा। अगला देखिए, 1857 की विद्रोह के समय किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा वक्त खान। अगला देखिए, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे से जाएगा भगत जवाहरलाल, ये पंजाब में शुरू किए थे कूका आंदोलन। अगला देखिए, 35वां है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? इधर देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इधर कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3, 1 2 और 3। देखिए, जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है, ठीक है, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसकी स्थापना नाना पाटिल, CD देशमुख और केशव राव जाधव ने किया था। तो ये 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंध नहीं है। दूसरा, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में की थी। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में की थी। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है और पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 36वां क्वेश्चन, 36वां देखिए,
1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या जेम्स फोर्ड? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो आपको बता दें, जैसे लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और लॉर्ड मिंटो की अगर बात करें, लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 था। और लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। और लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और यहाँ पूछ रहा है कि 1902, ठीक है, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो यहाँ ऑप्शन डी से हो जाएगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है, देखिए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा कथन देखिए, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। और अगला देखिए, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। अगली देखिए, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है, ठीक है। देखिए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, वो थे। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था उन्हें, बिल्कुल ये भी सही कथन है। दूसरा, अगला देखिए, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार के आरंभ किया था, ये भी सही है। अब उन्होंने 4 बार, ठीक है, 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पहली बार 1886 में किए थे कलकत्ता में, ठीक है, पहली बार 1886 में कलकत्ता में किए थे, दूसरी बार 1893 में किए थे लाहौर में, और तीसरी बार फिर 1906 में किए थे, वो भी कलकत्ता में किए थे। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 3 बार किया था, 4 बार नहीं किया था। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य, इसलिए हमारा डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। अगला देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। अब बताइए, उस समय कौन था? उस समय यहाँ का वायसराय कौन था 1906 में? तो उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था 1905 से 1910 ईस्वी तक था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जलियांवाला नरसंहार हुआ था, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? आप सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। अशोक आंदोलन के फलस्वरूप, पहला देखिए कथन है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। दूसरा कथन है, देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। तीसरा, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। और चौथा कथन है, देखिए, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हो गई। तो ये चौथा कथन गलत है, बाकी ये तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हैं, ठीक है, चौथा कथन गलत है। अगला देखिए, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो इन चारों ऑप्शनों में बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहां पर सरकार नहीं बनाई थी, मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, भोला भाई देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए? तो 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक है। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान पूरा हुआ था, लेकिन अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आपके ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम या कनाडा का संविधान? तो ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संप्रभुता, ठीक है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, पहला कथन दिया है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और दूसरा है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है,
ये दोनों कथन दिया गया। अब यहाँ पे आपको मिलान करने हैं, नीचे दिए गए कूट का उत्तर बताना है, ठीक है, सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, फिर आपके कथन आते हैं। यहाँ पर जो कथन दिया गया है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, बिल्कुल सदस्य देश है। लेकिन दूसरा जो कथन है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती है, कम नहीं होती है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए चार अनुसूची दी गई है, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पांचवी अनुसूची। देखिए तीसरी अनुसूची में ओथ से संबंधित है, यानी कि शपथ समारोह से संबंधित है, शपथ ग्रहण से संबंधित है। नौवीं अनुसूची में, ठीक है, अब नौवीं अनुसूची में क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो नौवीं अनुसूची है वो संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन के बारे में उपबंध करती है, ये भी भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50वां देखिए, भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ कथन है ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है, भारत संघ नहीं है। अब जो कथन कारण दिया है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है, देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है आर गलत है। डी है, ए गलत है आर सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ए गलत है आर सही है। क्यों? क्योंकि भारत संघ नहीं जो कह रहा है कथन वो गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया। और किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने का शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ये अनुच्छेद 3 इसको देता है। इसलिए ए गलत है और आर सही हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए 13वें अनुच्छेद को पूछ रहा था, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। दूसरा है किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। और तीसरा है किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता। आप खुद लोग बताइए, आप लोग खुद ही बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्पीड़न का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है, और मौलिक अधिकार क्या है 12 से 35 तक है, तो ये 23-24 में ये मौलिक अधिकार में आता है। कानून के समान समान काम के लिए समान वेतन, ये 39D में है, ठीक है, 39D 39 तो किस में है? ये 36 से 51 तक है, ये नीति निदेशक तत्व का आता है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और कानून की समझ बराबरी अनुच्छेद 14, और धर्म पालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? किसकी समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और बलवंत राय समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। अब आयंगर समिति किससे है? आर्टिकल 370 का मसौदा तैयार करने के लिए आयंगर समिति की गठित की गई थी। ठक्कर समिति गठित की गई थी इंदिरा गांधी हत्याकांड के दौरान, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है भारतीय राजनीति, ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन, ठीक है, कार्यपालिका ... अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विधानपालिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज पद्धति के समान विशेषता नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ विशेषता नहीं पूछ रहा है, ठीक है। केंद्र और राज्यों में शक्ति का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, लिखित संविधान। देखिए आपको बता रहे हैं, केंद्र और राज्यों में शक्ति का वितरण, ये तो विशेषता है, ये समान है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ये भी समान है। अब तीसरा, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, इसमें डाउट है, ये समान तो नहीं होगा। लिखित संविधान, ये भी है। अब न्यायिक संगठन के दो समुच्चय क्या है? हमारा जो भारतीय संविधान में कहा गया एकारी न्यायिक व्यवस्था की बात कही गई है, जबकि यूएसए में दोहरी न्यायिक व्यवस्था की बात कही गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 57, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, केवल 1, 2, 3, ये तीनों रखती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन देखिए, 59 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से क्या अर्थ है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए 61, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित करता है, कौन करता है? भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय केंद्र सरकार, ठीक है, भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इधर दिया है पंचवर्षीय योजना, इधर दिया है बल दिया है, ठीक है। अब पहली, दूसरी, 5वीं और 9वीं, इधर खास सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण, भारी उद्योग, कृषि एवं समुदाय विकास, गरीबी हटाना, ठीक है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें थी कृषि एवं समुदाय विकास, यानी कि पहला ए का 3 हो जाएगा। दूसरी में क्या है? भारी उद्योग, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। और 5वीं में क्या है? 5वीं में गरीबी हटाना, ठीक है, चौथा हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। और एक हो जाएगा 3241, 3241, ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा 3241, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन ए से जाएगा धान की। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ भी निर्माण उद्योगों की स्थापना वर्ष दिया, स्थान दिया है। तो प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बम्बई में हुआ था। प्रथम मशीन निर्मित कागज की स्थापना विनिर्माण 1870 कलकत्ता के पास। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास। इधर नीचे दिए गए कोड का हमें सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। तो पहला माते कथन पे प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बम्बई में किया था, ये पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, प्रथम मशीन निर्मित कागज की स्थापना 1870 में हुई थी, नहीं, ये 1832 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? दीसरा में हुआ था, ठीक है। दीसरा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 मद्रास, ये भी कथन सही है। 1 और 3 कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो किसे क्या उससे होता है? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे से जाएगा, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जनसंख्या से। दोस्तों आपको बता दें, जनसंख्या से अगर कोई जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन वीडियो बन चुका है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका जनसंख्या का जो लिंक होगा, जनसंख्या वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा 16.5% थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई?
नागालैंड, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, -0.6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत पुरुष स्त्री का अनुपात 1943, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? यहाँ पे कम पूछ रहा है, ठीक है, किसकी थी? कम थी, केरल की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा, पंजाब। ठीक है, किसकी? पंजाब। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम है? यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, यहाँ सर्वाधिक पूछा था, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा ऑप्शन भी देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी देखिए, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, अमेजन वर्षावन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के बड़े नगरों वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कीवी है। कीवी क्या है? उड़न अक्षम पक्षी, यानी उड़ नहीं सकता, यह केवल न्यूजीलैंड पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चिन्नार वन्यजीव विहार अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है चिन्नार वन्यजीव विहार? केरल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अवस्थित है, भारत लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, यहाँ पे अक्षांश दिया है, अक्षांश दिया है, कितना दिया है? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, और इधर दिया है 37 डिग्री 6 उत्तर, इधर दिया है देशांतर दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी से हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर, और फिर देशांतर क्या? 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री 25 से पूर्व के मध्य तक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, 85, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिक्किम से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर जो इधर देखिए, सूची 1 सूची 2 है, पहाड़ियाँ दिया है, इधर राज्य दिया है, गारो, मिरी, कोल्लामलाई, डालमा। ठीक है, तो जो गारो है, गारो कहाँ पे? गारो पर कहाँ पाया जाता है? अब सभी को पता है, गारो मेघालय में पाया जाता है, इधर ए हो जाएगा। मिरी, मिरी कहाँ पाई जाती है? मिरी अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है, 3 हो जाएगा। कोल्लमलाई 2 तमिलनाडु, डालमा झारखंड हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ले अवस्थित है, ले अवस्थित है, ले कहाँ अवस्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, इधर परियोजना दिया गया, इधर राज्य दिया गया, मेटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन, नागार्जुन सागर, हीराकुंडा। ठीक है, अब ऑप्शन आपको मिलाने हैं। अब आप लोग बताइए, खुद ही आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो मेटूर हो जाएगा, मेटूर हो जाएगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, मेटूर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। एक हो जाएगा। मयूराक्षी कहाँ पे है? आप लोग खुद ही बताइए, मयूराक्षी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर कहाँ है? आप सभी को पता है नागार्जुन सागर कहाँ पे है, 2 हो जाएगा। और हीराकुंड 4 हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 1 3 2 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक है, अगला देखिए, 90, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, मझगांव पोत निर्माण। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है।
ब्रह्मांड, ऑप्शन सी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा, किसी दिन पूर्णिमा को। पहली बात तो आपको बता दें, प्रतिपदा का मतलब होता है अमावस्या, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतिपदा या अमावस्या। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस में है? यूरोप में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश, मोतियों का द्वीप। इधर देश दिया गया है फिनलैंड, बहरीन, अफ्रीका, इधर पामीर है, ठीक है। तो अब बताइए, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को, तो इधर 3 हो जाएगा। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा। और हजारों झील का देश फिनलैंड 1 है, और मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है। अगला देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, कालाहारी, सहारा, गोबी, थार, तो सहारा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। कालाहारी और सहारा दोनों कहाँ पर जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल पाया जाता है मंगोलिया में, और थार मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनना है। इधर नगर दिया गया है, इधर नदी दिया है, ठीक है। अब बताइए आप लोग, बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क, रोम, इधर टाइबर, हडसन, रावी, स्प्री है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, बर्लिन किस नदी के तट पर है? तो बर्लिन है स्प्री नदी के तट पर, ठीक है, ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4। लाहौर किस नदी के तट पर है? आप सभी को पता है कि लाहौर रावी नदी के तट पर है। और न्यूयॉर्क हडसन, और रोम टाइबर नदी पे, तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत झीलों से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व नहीं पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरान, मिशिगन, सुपीरियर। और अगर इसी को उल्टा कर दे, पश्चिम से पूर्व अगर पूछे, तो पश्चिम से क्या हो जाएगा? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, इरी और ओंटेरियो, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में FY21 का GDP ग्रोथ रहने का अनुमान है, कितना है? अब आप लोग खुद ही बताइए, कितना बताया गया था? 6 से 6.5, 4 से 4.5, 5% या 6.8%? तो 6 से 6.5% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में कृषि क्षेत्र में FY21 कितने फीसद ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था? कितने? 2.8 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के माल के परिवहन के लिए PPP पर भारतीय रेल द्वारा किसान रेल की स्थापना की जाएगी? अब अगला कुछ यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, खराब होने वाले सामान, उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, शीघ्र खराब होने वाले कृषि उपज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा, शीघ्र खराब होने वाले कृषि उपज। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों को सोलर पैनल से जुड़े कितने पंप सेट दिए जाएंगे? 20 लाख दिए जाएंगे, ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा चंबा सुरंग किस राज्य के शासित प्रदेश में? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है, चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है? NH-94 पे चल रहा है। चर्चा में रही पुंटिया सेक्टस किसकी प्रजाति है? मछली की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रहा, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत देश इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 112वां स्थान है। अगला देखिए, दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश कौन सा है? भारत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, यहाँ पर सही कथन चुनना है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन NHSRC को WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। अगला देखिए, इसकी घोषणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की। NHSRC की स्थापना 2006 में हुई थी। यह राज्यों के नीति निर्माण और रणनीति विकास में सहायता प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है? तो चलिए आपको बता दें, पहला कथन,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र NHSRC को WHO को सहयोगी केंद्र के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा। यह कथन सही है। दूसरा, इसकी घोषणा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की? नहीं, इसकी घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। NHSRC की स्थापना 2006 में हुई थी, ये भी सही जाएगा। यह राज्यों के नीति निर्माण रणनीति विकास की सहायता प्रदान करता है, ये भी सही जाएगा। 134 ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा, 134। अगला देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है। अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है। इस संधि में कुल 35 देश शामिल हैं। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट 2019 की स्थिति जारी की गई। यह इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? कर्नाटक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंध है, उसी तरह तीव्र संबंध है। निम्न में से किससे? मुलायम धीमा स्वर स्तर, तो किससे हो जाएगा? तीव्र ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीव्र, ये ध्वनि है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 3 के। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलग है? मंगल, बृहस्पति, बुध, अपोलो। तो मंगल, बृहस्पति, अपोलो, सॉरी मंगल, बृहस्पति, बुध क्या है? ये सभी ग्रह हैं। अपोलो एक कृत्रिम उपग्रह है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर विषम है। ठीक है, ये अलग है। अगला देखिए, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, जैसे 3 का वर्ग करने पर, ठीक है, और फिर उसके बाद -5, 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4 आ जाएगा। 4 का इधर अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर 5 का लेते हैं, 5 माइनस, फिर हो जाएगा इधर आपका 19, 5 × 5 = 25, 19। ठीक है, इधर हो जाएगा 6, 4 to 6 हो जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए, आगे 7 का वर्ग करने पर, और फिर इधर हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। तो 7 × 7 = 49, यानी कि 49 - 41 बराबर 8। इधर 4, 6, 8 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब अगले अभी देखिए, 9 का वर्ग करने पर, 9 का वर्ग -x बराबर 10 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उधर रेशियो आ रहा है 4, 6, 8 और फिर 10 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो 9 9 81 -x बराबर 10, और इधर हो जाएगा, अब इधर पलट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? अब 81 माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 71। ठीक है, तो x बराबर 71, तो 71 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 71। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी की लुप्त अक्षर क्रम से। ठीक है, अब हमको इसमें क्रम से जाना है। अब इसमें क्या है? इसमें देखिए, ए बी दिया है, 2 बार डॉट दिया है, फिर ए दिया है, फिर 2 बार डॉट, फिर बी है, फिर 2 बार डॉट है, फिर सी बी है। अब इसमें देखिए, बी सी बी, सी बी बी, और ए बी सी या ए बी सी, या सी बी बी, सी ए बी, ए सी सी, या फिर ए सी सी। तो देखिए, ए बी, ठीक है, अभी ऑप्शन में रखिए, आप खुद ही रख लीजिए, इसी का आधार पर रखिए। ए बी बी हो नहीं रहा है, तो ए बी सी रखते हैं। ठीक है, ए बी सी, फिर बी रखेंगे। ठीक है, ए बी सी एक बन रहा है। ठीक है, एक बन रहा है, ए बी सी बी बन रहा है। दूसरा देखिए, फिर ए बी सी बी, फिर बन रहा है ए बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी, फिर बन रहा है, दूसरा बन गया। फिर देखिए, ए बी सी बी, ए और बी सी बी, यानी कि इस तरह अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो रहा है, सी बी बी, सी ए बी, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। वहां से फिर 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? ठीक है, तो अब राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। पहले आपको बता दें पूरब। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर जो है आपका साउथ है, इधर वेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसको पूरब लेके चलते हैं। 1 किलोमीटर क्या चला? 1 किलोमीटर पूरब चल रहा है, ये 1 किलोमीटर पूरब चला। ठीक है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण कहाँ पे? नीचे है, तो 5 किलोमीटर क्या चला? दक्षिण चला। ठीक है, यहाँ 5 किलोमीटर चल गया दक्षिण में। फिर उसके बाद वहाँ से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर क्या चलता है? पूरब दिशा में चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पूरब की दिशा में चलता है। फिर वहाँ से 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। यहाँ से कितना चलता है? 9 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। अब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी दूरी है?
तो ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। अब इधर देखिए, ये हमारा फिगर बन गया। अब आप लोग बताइए, इधर 2 किलोमीटर है और इधर जो मैंने मार्क किया है इधर भी 2 क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, और इधर जो 1 किलोमीटर है ये दोनों जुड़ जाएगा 3 किलोमीटर है। अब इधर देखिए, इधर 5 है, इसके बराबर ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ये भी, और इधर देखिए 9 है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और दोनों मिला देंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है आप फार्मूला लगा दीजिए, AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा दीजिए। अब आप देखिए AC स्क्वायर यानी कि A हो जाएगा, ठीक है, और ये C हो जाएगा और ये B हो जाएगा, इसी के आधार पे हमको फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसी के आधार पे हमें फार्मूला लगाना है, तो ये आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब जैसे 3 है, 3 स्क्वायर कितना दिया, AB, यानी कि A और B यानी कि इससे और इससे की दूरी कितनी है, देखिए इससे और इसकी दूरी कितनी है, इधर 1 किलोमीटर है, इधर 2 किलोमीटर है, यानी कि 3 किलोमीटर हो गया, तो 3 त्रिका 9 बन गया। ठीक है, 9 बन गया ना, 9 बन गया। अब अगला देखिए, अब इधर इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है इसकी देखिए 4 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि इधर भी तो 5 किलोमीटर है, हम इसको छोड़ दे रहे हैं 5 किलोमीटर, तो हम इधर का ले रहे हैं 4 किलोमीटर, तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, प्लस 16 हो गया। अब इसको जोड़ लो, ये रूट में हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। अब रूट 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रहे, ये एक महिला है जो माँ है, एक पुरुष इसके परिचय करा रही है। ठीक है, ये इसकी मदर है और इसका एक पुरुष जो है उसको परिचय करा रहा है। मैं मान लो यहाँ पर एक मेल की बात कर रहा हूँ, ये मेल है, अब इसका परिचय करा रहा है, करा इसकी माँ। ठीक है, इसकी माँ, कहाँ गया क्वेश्चन, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो ये जो है महिला है, एक माँ, इसकी माँ, यानी कि महिला का परिचय करा रहा है, इसकी माँ, इस महिले की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्र है, ये पुरुष है। इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ, ये इसकी मदर। ठीक है, इसकी माँ इसके सास की क्या इकलौती पुत्री है, मान लीजिए ये सास के रख देते हैं, और ये सास की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री है इसका मतलब क्या है, तो इसकी क्या है, ये इसकी वाइफ हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी, और ये इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, पिता और बेटी का संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा, पिता। ठीक, समझ में आ गई बात ना। अब अगला देखिए, ट्रेन के लिए रेंज और बस के लिए क्या कोड बनेगा, तो आप देखिए जैसे TRAIN है, ठीक है, ट्रेन है, उसके लिए रेंज बनाया गया है, तो इधर रख दिया R, इधर रख दिया A, इधर रख दिया I, इधर रख दिया N। ठीक है, अब ये T है, इधर -1 कर दिया गया, तो -1 किए के बाद S आ गया, तो रेंज हो गया। ठीक है, अब सेम उसी तरह हम बस पे लेके चलेंगे, तो जैसे BUS है, बस है, तो इसका आप क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, U, इसका S इधर कर दीजिए आप, BUS, इधर -1 कर दीजिए ना, USA, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए USA, कहाँ गया, ऑप्शन सी यहाँ पे से जाएगा USA। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इधर एक पासा दिया गया है, एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई। जैसे पासे में देखिए, इस पासे में दिया है 1, इसमें दिया है 5, इसमें दिया है 3 दिया है। अब इसको घुमा दीजिए, अब घुमाया कहाँ तक है, ये सिर्फ इतना घुमाया कि ये 5 इसके पीछे आ गया। ठीक है, 5 कहाँ गया, इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे घुमा दिया, तो यानी कि 3 इधर आ गया, 5 किधर आ गया, तो 5 घुमाया तो 5 इस साइड आया ना, इसके पीछे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, इसकी जस्ट अपोजिट आ गया। इसका मतलब 5 और 2 क्या है, 5 और 2 अपोजिट में है। बात समझ में आ रही ना, 5 और 2 क्या है, अपोजिट में है। ठीक, और देखिए अब इधर 3 के अपोजिट में क्या है, अब इधर
4 इधर दे रखा है और 1 इधर दे रखा है, इसका मतलब 1 और 4 क्या है, अपोजिट है, 1 अपोजिट है 4 के, और फिर 3 और कितना बच गए 6, 3 के अपोजिट क्या है 6 है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला है सीता, गीता, राधा, माया और प्रभा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल बैठी हैं। राधा माया के बाद तीसरे स्थान पर उसकी दाईं ओर और सीता उसके ठीक बगल में उसकी दाहिनी तरफ। राधा प्रभा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, गीता सीता के बाद उसकी दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर है। इनमें ठीक बीचों बीच कौन बैठा है। तो अब आपको पहले बता दें दाईं बाईं, जैसे आपका ये पंक्ति है, ठीक है, इस साइड क्या है, इस साइड दाईं ओर है, क्या है, दाईं ओर है, और इस साइड क्या है, बाईं ओर है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब जो माया है, ठीक है, माया कहाँ गई, क्वेश्चन देखिए, माया, राधा माया के बाद तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, माया यानी कि ये पूरा लाइन बना दीजिए आप। तो यहाँ पे 1 2 3 4, मैं अब 4 बना रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि राधा माया के बाद तीसरे स्थान पर दाईं ओर बैठी है, ठीक है, तो माया के किसकी ओर, दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राधा लिख देते हैं, ठीक है, राधा, और माया कहाँ गई, माया, हाँ, माया के दाईं ओर कौन बैठा है, राधा बैठी है, ठीक है, राधा बैठी है। अब क्या बता रहा, फिर उसके बाद कह रहा है कि सीता उसके ठीक बगल में उसकी दाहिनी तरफ बैठी है, तो ठीक इसके बगल में क्या कौन बैठा है, सीता, वो भी कहाँ, दाहिनी तरफ बैठी है, ठीक है। राधा प्रभा के बाईं ओर बैठी है। अब ये राधा जो है प्रभा के बाईं ओर नहीं बैठी है, ये मान लो इधर प्रभा बैठा दो, तो प्रभा के बाईं ओर राधा बैठी है और सीता बैठी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर एक और दूसरे स्थान पे गीता सीता के बाद उसकी दाहिनी तरफ पर दूसरे स्थान है, ये सीता है, इधर गीता बैठा दीजिए, ये दूसरे स्थान पे आ गई। अब पूछ रहा है कि इन पंक्ति में ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5, तो ठीक में कौन कौन बैठा है बीचों में, तो राधा बैठी है, ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है, राधा बैठी है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन बैठा है ठीक बीचों बीच में, राधा बैठी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही रहेगा, राधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई मैट्रिक्स में अज्ञात राशि x का मान होगा 40 48 56 64। देखिए इधर दिया है 1 5 25 125 3 12 x 192 7 14 28 56, तो हमें इसमें ढूंढना है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, जैसे 1 है, 1 दिया है, एक बाद 5 दिया है, ठीक है, 1 गुणे हम 5 करके बराबर 5 कर लेंगे, फिर 5 गुणे 5 करके क्या कर लेंगे 25 कर लेंगे, फिर 25 गुणे 5 करके क्या कर लेंगे 125 कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। फिर ठीक है, इसी तरह आप आगे आइए, 3 वाले पाइए, तो 3 देखिए, 3 गुणे 4 करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है, 12 गुणे 4 करने पे क्या आ रहा है 48 आ रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में x रखा गया है, ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद 48 गुणे 4 करने पे क्या आ रहा है 4 8 32, 4 चौके 16 3 19 192 आ रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि 192 आ रहा है, लेकिन अगला भी तो मिला लें कि क्या पता अगला ना मिले तो अगला मिला लीजिए। अगला देखिए 7 गुणे 2 कर दीजिए 14 हो जाएगा, और 14 गुणे 2 करने पर 28 हो जाएगा, और 28 गुणे 2 करने पर 56 हो जाएगा, यानी कि हमारा मैच कर रहा है। तो कौन सा मैच कर रहा है 48 मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 गुणे 4 करने पर 12 आ रहा है, तो 12 गुणे 4 करने पर 48 आ रहा है, और 48 गुणे 4 करने पर 192 आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बेन रेखाचित्र की सहायता से तर्कवाद कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन है। तो फेरी, अब देखिए जैसे ये फेरी वाला है और ये लखपति है, तो इसमें क्या रहा है कुछ फेरी वाला, ठीक है, कुछ फेरी वाला, तो कुछ भी तो फेरी वाला लखपति है, बाकी कहाँ से होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 123वां क्वेश्चन है। यहाँ पर P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है, और S का अर्थ बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन ढूंढना है। जैसे मान लीजिए 11 है, ठीक है, 11 प्लस दे रखा है क्या, प्लस
P का मतलब क्या है प्लस है, 11 प्लस 7 हो जाएगा। फिर Q क्या है, Q माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखो 4 यहाँ 12 कर देते हैं। अब -7 प्लस ये नहीं हो रहा, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, पहला मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखेंगे, दूसरा भी मैच नहीं करेगा, तीसरा भी मैच नहीं कर रहा, चौथा भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चौथा क्या है कि 11 बराबर है, क्योंकि एस दे रखा ना, 11 बराबर 7 है। फिर पी दे रखा है, पी मतलब क्या है प्लस है, 4 मान लेते हैं, 7 4 11 हो गया। फिर उसके बाद क्या, क्यू मतलब माइनस हो गया, और फिर क्यू का मतलब माइनस कहाँ है, क्यू मतलब माइनस है, और 8 का तो इधर 3 हो जाएगा, फिर इधर क्या है गुणे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब आप जो है इसको 3 शून्य शून्य कर देते हैं। अब इधर बच गया, खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, तो 11 बराबर 11, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। 11S7P4Q3R0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही निष्कर्ष को चुनिए। मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। ये एक मानस है, ठीक है। मानस क्या है, खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, लंबे हैं, तो मानस भी क्या होगा, लंबा ही होगा ना, तो मानस लंबा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, मानस लंबा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है दीवार घड़ी में, ठीक है। दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है न्यून कोण है, कितने न्यून कोण है, तो आपको हम सूत्र लगा देते हैं। जो फार्मूला है m बराबर 2/11 t गुणे 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, थीटा, ये आपका फार्मूला है। तो अभी यहाँ पे 25 2/11, यहाँ पर टी कितना है, घंटा दे रहा, ये मिनट हो गया ना, तो कितना घंटा दे रखा है, तो यहाँ पर 3 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा दे रखते हैं, ठीक है। अब इसको हम 11 में कितना हो गया, तो 275, 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, 275/2। अब इधर देखिए 30 3 90, ठीक है, बराबर 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, बस समझ में आ रही ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 275 है, 275/2 को सॉल्व कर देंगे, तो 2 1 के 2 हो गया, और 2 3 6, और 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 137.5, ठीक है, बराबर 90 प्लस माइनस थीटा, ये इतना आ रहा है ना। अब हम थीटा के मान में ले चलते हैं, तो थीटा के मान में लेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 137.5 माइनस 90। अब इसको घटा दीजिए, घटाने में कितना आ रहा है 47.5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर ढूंढिए 60 55 42 डिग्री, तो यहाँ पर 47.5 आ रहा है ना, तो 47.5 आ रहा है, तो 47 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं ढूंढना में, क्या है सही सुमेलित नहीं है। आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रुहेलखंड, चैता, अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें सही सुमेलित जो नहीं है हमको उसको ही ढूंढना है। तो आल्हा बुंदेलखंड ये तो सही सुमेलित है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी सही सुमेलित है। कजरी कहाँ पे है, कजरी मिर्जापुर में प्रचलित है, ठीक है। कजरी कहाँ पर प्रचलित है, मिर्जापुर। और रुहेलखंड में क्या है, लावड़ी, क्या है लावड़ी, ठीक है, लावड़ी परिचित है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये मैच नहीं कर रहा है। चैता, अवध एवं भोजपुर क्षेत्र ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों की सीमा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा 4 राज्यों की सीमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। नवाबगंज पक्षी विहार, आप लोग खुद ही बताइए नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है, उन्नाव में है, सभी को पता है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, ये सभी को पता है।
समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली है, ठीक है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे है? वो आपका गोंडा में है। तो 2 3 4 1 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हर्बर्ट रिस्ले, ठीक है। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। किसका निवास क्षेत्र है? आर्यो द्रविडियन का, ठीक है, आर्यो द्रविडियन का, ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पे? नरौरा में, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे मेले कुछ सुमिलित करना है। मेले हैं और आयोजन स्थल है, बटेश्वर मेला, देवा हरदास जयंती, नौचंदी मेला। तो आप लोग खुद ही बताइए बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आप सभी को पता है, सभी लोग पढ़े हैं, बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। अब देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में, यानी कि एक हो जाएगा। हरिदास जयंती कहाँ लगती है? आप सभी को पता, वृंदावन में लगती है। 4 और नौचंदी मेला कहाँ लगती है? मेरठ में, ठीक है। 2 3 1 2 4 सॉरी 3 1 4 2 3 1 4 2, ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा 3 1 4 2, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। अब यहाँ पर जो सूची दिए गए उसको भी मिलान कर लेते हैं। अब इधर जनपद दिया गया है, एक साइड में जनपद, एक साइड में उसके मुख्यालय दिए गए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का जनपद क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है? सबको पता है कि नोएडा है, 4 हो जाएगा। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय कहाँ पे है? अमरोहा है, ठीक है, 1 हो जाएगा। और संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पे? खलीलाबाद है, यानी कि 2 हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 1 2 3, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1992 में लागू किए गए थे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 135, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर औद्योगिक संस्थान है, इधर नगर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। आप यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री सभी एग्जामों में पूछा गया, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये झांसी में है, ठीक है, ये झांसी में है, ये झांसी में है, यानी कि 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है, 1। और उर्वरक कारखाना फूलपुर ये हो जाएगा 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 136, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित होते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ढोला गीत लोकप्रिय है कहाँ का? आगरा और मेरठ का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वीं पशुधन गणना के आधार पर देश में कुल कितनी पशुधन आबादी है? 535.78 मिलियन आबादी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन संख्या 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4.63% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भैंसों की संख्या कुल कितनी है? 109.85 है। दोस्तों ये आपका जीएस सेगमेंट पूरा हो गया, ठीक है, जीएस सेगमेंट का पूरा हो गया। अब अगले ही यानी कि 1 घंटे बाद आपको जो है, ये 1 घंटे या आधे घंटे बाद आपको हिंदी का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी का वीडियो जिसमें 60 क्वेश्चन है। ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।